Welcome to 18 Laws of Human Nature series. Law number 4. Determine the strength of people character. लोगों की बातों से नहीं, उनके चरित्र से उनको पहचाने। एक इंसान जब विद्रोह की भावना अपने अंदर जगाना चाहता है, जब वो अपने इमोशनल डेज में होता है, जब सब कुछ बिखर रहा होता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जिंदगी उथल पुथल हो रही होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक नीचा अपनी लाइफ में 3 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहला स्टेज होता है विच इज कैमल। कैमल एक ऐसे जानवरों को डिनोट किया जाता है जो कि बहुत ओबीडियंट है, एक भी आवाज नहीं करना, चुपचाप अपने कुबड़ पे, अपनी पीठ पर भार उठाना और चलते रहना। रोना पड़े, बोलना पड़े, मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, करना तो पड़ेगा। एक समय एक बच्चे के साथ या एक जो इंसान लाइफ में फाइट कर रहा है उसके साथ यही फेस आता है। उसको लगता है कि बस कुछ नहीं मैं सवाल कर सकता, सोसाइटी की बात, पेरेंट्स की बात, हर चीज मुझे माननी पड़ेगी, कुछ भी अगेंस्ट नहीं जा सकता। लेकिन करते करते अगर किसी के अंदर एक बदलाव की चाहत आती है, किसी को सुनने के बाद, किसी को पढ़ने के बाद, उसको लगता है कि मैं कुछ अलग बना सकता हूं, तो वो लाइफ के दूसरे स्टेज में एंटर करता है, विच इज कॉल्ड द लायन, द रेबल, द बागी, जो सवाल करना सीख जाता है, जो बोलता है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, पर अब मुझे इनको क्वेश्चन करना पड़ेगा। वो फेज उसके लिए सबसे ज्यादा डरावना होता है। उसके अपने छूट रहे होते हैं, दिमाग अलग क्राइसिस पैदा कर रहा होता है, जीने की चाहत खत्म हो रही होती है, समझ नहीं आता क्या करूं, ना पैसा मिल रहा है, ना ग्रोथ है, ना माइंडसेट हो रहा है, ना बॉडी बन रही है। पर वो उस फेज पे अड़ा रहकर अगर तीसरे फेज तक एंटर कर ले, जहां पे ओवर 90% पर्सन गिव अप करते थे, क्योंकि वो कैमल और लाइन तक पहुंच जाते हैं। एक बच्चे को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। मम्मी ये क्यों है, मम्मी ऐसे कैसे होता है, ये क्यों करना है, इतने सवाल, इतनी क्यूरियोसिटी, इतना खेलने की चाहत, इतना सीखने की चाहत, इतना सब कुछ तोड़ने मरोड़ने की चाहत कि उस प्रोसेस में वो सब कुछ भूल जाता है। उस आर्ट से, उस प्ले से, उस टाइम से, उस मोमेंट से प्यार कर बैठता है। और जो यही चीज अपने लाइफ में जानता है कि लाइफ को इतना सीरियसली लेना है, जो काम कर रहा है होने दो, मेरे बाद कुछ रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, लेट्स मेक समथिंग बिग, लेट्स बी क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड। क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, राइटर्स, थिंकर्स, बिजनेस मेकर्स होते हैं, वही दुनिया में एक अलग लेवल की क्रांति लेकर आते हैं। और बाकी लोग पूछते हैं कैसे। मतलब कि जो मैंने आपको 3 स्टेजेस की कहानी सुनाई, वो शुरू तो होता है आई मस्ट से, लेकिन जाता है आई मस्ट टू आई विल नॉट टू आई एम। तो इतनी सारी मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई? क्योंकि इस प्रोसेस को जो अच्छे से जी ले, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, मुझे अपना लायन वाला फेज याद है। मैंने सब कुछ रिबेल तो कर दिया था कि नहीं करना जॉब, नहीं मानना है किसी की बात, जो होगा देख लेंगे। लेकिन वो फेज आज भी याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो इन 3 फेज तक खुद को बनाए रखता है बिल्कुल चट्टान की तरह, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र, अगर वो सीरियसली अपने ऊपर काम कर रहा है या कर रही है, सेल्फ अवेयर होके, बस जबरदस्ती कैसे पैसा 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 या एक चीज नहीं, ओवरऑल एज अ पर्सन, तो उसका कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और वो कैरेक्टर ऐसी चीज है, फिर उसके बाद इज्जत, पावर, इन्फ्लुएंस, मनी सब आने लगता है। तो ये चीज अभी तो मैंने आपको बता दिया। तो उस वक्त मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और फ्रेडरिक नीचा कौन थे मुझे नहीं पता था, बहुत सारे फिलोसफर्स को मैं नहीं जानता था, बहुत लोग प्लस अवेयर होते, मैं भी था। बट फिर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी तो बहुत थी कि क्यों, एक सवाल मेरे अंदर आता था कि पहले मुझे लगता था कि यार एक गलती हो गई ना, माफ कर दो ना इंसान को, ठीक है, दूसरी बारी माफ कर दो। लेकिन मैं बार बार देख रहा हूं वही सेम पैटर्न, वही सेम चीजें, वही सेम बिहेवियर, ऐसा कैसे हो सकता है? हर बार वो सिचुएशन को ब्लेम करते रहा है, हर बार वो अपने माता पिता पे टाल रही है। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो रेपिटेटिव है? तब मैंने पाया एक बहुत फैसिनेटिंग टर्म, जिसको मैं पहले तो सुनता था बहुत ज्यादा, कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर स्ट्रांग रखो, बट आज तक मैं समझ नहीं पाया। जब मैंने इसके ऊपर डिटेल लेवल की पढ़ाई की, तब मुझे बस एक चीज की बहुत डीपेस्ट क्लैरिटी हो गई। एक इंसान ऊपरी दिखावा में अपने कपड़ों के थ्रू, अपने बातों के थ्रू, अपने मेकअप्स के थ्रू बहुत चीजों के पीछे ढक सकता है, लेकिन कैरेक्टर विल कम आउट वट एवर ही और शी इज विद द पासिंग ऑफ टाइम, इफ यू आर अ ग्रेट ऑब्जर्वर। ये वही बात है कि अगर गधे को सिंहासन पे बिठा दिया जाए, कुछ दिन तो उसके चमकते धमकते कपड़े चिल्लाएंगे, मैं ही राजा हूं, मेरा मुकुट देखो, मेरे मुकुट का साइज देखो। बट विद द पासिंग ऑफ टाइम, वो एटीट्यूड, वो करेज, वो डिसीजन लेने की एबिलिटी, वो बुरे वक्त में टिकना, वो राजा वाली टेंडेंसी उसके अंदर नहीं है। वो आज नहीं तो कल कोलैप्स करेगा ही करेगा। और अब समझते हैं एक और प्लॉटिंग को, जहां पर अब आपका सवाल होगा कि आदित्य तुमने फ्रेम तो बहुत अच्छा सेट कर दिया है, आइडिया मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर समझाओ मुझे इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, मुझे पीछे लेकर जाओ। यस, अगर हम लोग अंदर तक इसको नहीं तोड़ेंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। चलो इसको थोड़ा डिटेल में तोड़ते हैं। आज से हजारों साल पहले, स्पेशली 1500 ईयर्स बैक, जब साइंस का उतना ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन 1300 एडी से बहुत ज्यादा पकड़ने लगा। उससे पहले लोग बहुत ज्यादा काला जादू, मिस्टिसिज्म, डेस्टिनी जो आज भी है, पर उस समय एक्सट्रीम पे था।
बोलते हैं ना कि भगवान एक पॉजिटिव चीजें हैं, तो उसका लोग कुछ तांत्रिक लोग गलत फायदा उठा रहे हैं कि तू ऐसा नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा तेरी किस्मत खराब हो जाएगी। आज भी ऐसे बहुत लोग ट्राई करते हैं, पर जो लोग अवेयर है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पहले की बात है, लोगों को लगता था कि मैं कुछ भी कर लूं ना, मैं किस्मत से आगे भगवान के मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। और सही भी है, चलो एक वक्त नॉलेज की कमी थी, बहुत चीजें थी, और सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, जैसे बहुत सारे पहले प्लेग्स होते थे, महामारी, कुछ भयानक घटना, कोई वॉर, मैसेकर्स, तो लोगों के अंदर ये बैठ गया था ना कि मैं कुछ नहीं कंट्रोल कर सकता, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, जो ऊपर वाला बोलेगा वही होगा। जो एक हद तक ठीक है, मैं भी बिलीव करता हूं, लेकिन इन चीजों को अगर आप अपने ऊपर हावी होने दोगे तो उस वक्त ठीक था। पर जैसे साइंस आई, चीजें और डेवलप हुई, लोगों की लॉजिकल पावर बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन तब भी बहुत हद तक उनको अभी भी लगता था कि मेरी डेस्टिनी तो फिक्स है, नहीं बदली जा सकती। पर जैसे जैसे रिसर्चेस डीप होते चले गए तो पाया गया, बहुत सारे रिसर्च में देखा गया कि एक इंसान को अगर लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाए इन डिफरेंट सिचुएशन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, जब वो स्कूल में था, कॉलेज में था, जॉब में है, शादी का टाइम है, बुढ़ापे में है, उसके अंदर ना अगर वो अवेयर नहीं है तो एक पैटर्न बनता है। उस सेट ऑफ पैटर्न्स के बेसिस पे, लेट्स से मेरे पास 20 साल का डेटा है, तो एक प्रेडिक्शन लगाया साइंटिस्ट ने। उन्होंने देखा कि जो लड़का या लड़की 20 साल तक किया उसने, और अगर वो अवेयर नहीं था, उस चीज को उसने बेटर नहीं किया, तो 20 साल की रेपिटेटिव पैटर्न 21वें साल में दिख रही है, 22वें साल में दिख रही है, 23वें साल में दिख रही है। हो क्या रहा है? अभी तक तो हम लोग सब कुछ किस्मत पे डाल रहे थे। फिर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने पाया देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड कैरेक्टर, एक ऐसी चीज जो कि पैटर्न पे चलती है। जैसे कि मान लीजिए एक लड़की है, वो अपने छोटे शहर को छोड़ के नए नए शहर में, बड़ी शहर में शिफ्ट हुई। अब उसके वहां पे जब छोटे शहर में थी, उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसने अपने ब्रेन पे कमांड नहीं सीखा था कि एक वक्त लगता है, थोड़े पैसे कमाने होते हैं, नाम कमाना होता है, लेकिन बड़े शहर के हवाबाजी को देखते ही उसको लगा कि कैसे मैं लग्जरी सैंडल्स, लग्जरी फुटवेयर्स, क्लोथ्स, मेकअप्स कैसे भी डेट पे जैसे तैसे जोड़ के वो ले लेती है। सोचती है कि एवरेज लड़कों का क्या ही है, एवरेज लड़कियों को मैंने डेट करती है, रिच हैंडसम टॉल गाई हो जो आजकल का है, और कैरेक्टर को उसके इग्नोर कर देती है। उसका बहुत गंदा ब्रेकअप होता है, फिर वो सर पीटती है, रोती है, थेरेपिस्ट के पास जाती है, फिर कुछ महीनों तक ठीक होती है, फिर सेम पैटर्न में जाती है। फिर वो इस पैटर्न को जब 2-3 बार रिपीट करती है तो वो देखती है, यार मैं रिलेशनशिप के लिए हुई नहीं, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं, ऑल मैन आर डॉग्स। वही जबरदस्ती के सूडो फेमिनिस्ट वाली वीडियो देख लेती है और बोलती है ऑल मैन आर डॉग्स, कोई लड़के सही नहीं होते, मुझे डेट ही नहीं करना, मुझे अकेला रहना है, बाहर में की दुनिया, और अपने आप को वो गर्त में डालती जाती। और लास्ट में क्या बोलती है, सुनना मेरे मुंह से आप, भगवान मेरे साथ ही नहीं है, भगवान मैं आपकी पूजा नहीं करूंगी, अब किस्मत तुम खराब हो, मेरे को तुम्हें भरोसा नहीं है, बाहर में जाओ तुम लोग सब लोग, और वो उस गर्त में चली जाती है। लेकिन अगर वो रुक कर वर्ष एक सवाल करती, क्या वो पैटर्न है जो मैं रिपीट किए जा रही हूं? अगर मेरे पास शुरू में पैसे नहीं थे तो शायद मुझे अच्छा जॉब करना चाहिए था, जॉब नहीं था तो अच्छे स्किल पे काम करना चाहिए था, अपने कैरेक्टर को डीप करना चाहिए था, लड़का जबरदस्ती का शो ऑफ वाला नहीं, एक समझदार चाहिए था जो बस मुझे मेरे होने पे प्यार करे। ये पैटर्न वो पकड़ पाती तो उसकी लाइफ ज्यादा फ्रूटफुल होती, ज्यादा हेल्दी होती, लेकिन उसका ईगो इतना बड़ा था, कैरेक्टर इतना वीक था, चीजें उसके साथ खराब होती चली गई। अब सोचिए आप कितने लकी है कि इस कंटेंट को आप विटनेस कर रहे हैं और आज के बाद इस गलती को आप सुधार सकते हैं, और कितने अनलकी लोग आज भी इस दुनिया में ऐसी चीज पैटर्न पे चल रहे हैं और हर दिन बस भगवान के आगे सर पीट रहे हैं। भगवान ही बोलता होगा भाई तू अपनी गलती खुद कर रहा है, सुधर जा, मैं काश तुझे बोल के बता पाता, तुझे थप्पड़ लगा पाता। तो इस तरीके से विद द पासिंग ऑफ टाइम 3 मेन फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग ऑफ योर कैरेक्टर। सबसे पहला आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ऑब्वियसली एक ऐसा फैक्टर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके दादा परदादा बहुत पूर्वजों से आ रहा है। सेकंड आपकी पेरेंटिंग, आपको कितना डराया गया, आपको कितना प्यार किया गया, आपको बहुत ज्यादा धमकाया गया, या आपके ख्वाहिशों को मार दिया गया, या आपको बहुत शाई पर्सनालिटी बना दिया गया, ये सारी चीजें आपके कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगी। थर्ड वन आपके एनवायरमेंटल कंडीशन, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, लिमिटेड माइंडसेट, लिमिटेड पीपल, या एक्सपैंडिंग माइंडसेट, एक्सपैंडिंग पीपल, और ये सारी चीजें आपके कैरेक्टर को डिसाइड करती है। लेकिन हाँ, सैड होने की बात नहीं है, मेरा भी कैरेक्टर वीक था, मैं डिनाई नहीं करता, और आज भी बहुत सुप्रीम कैरेक्टर नहीं है, बट यस मैं उस रास्ते पर हूं और अच्छा कर रहा हूं। तो कैरेक्टर को बदला जा सकता है, एंड द ओनली पावर इज सेल्फ अवेयरनेस, सवाल करने की ताकत, जो मेजॉरिटी ऑफ मासेस आज तक कर ही नहीं पाई। सवाल करने का मतलब है, सोचो ना, इतनी बड़ी बात है, आपकी आइडेंटिटी क्रैश कर जाएगी। अगर आपने पूछ लिया खुद से कि भाई तू इतना दिखावा वाला आदमी है, तेरे पास वाकई पैसे है भी, सोचो अपने लिए कितना, अपने ईगो को कितना बुरा लगेगा। हाँ यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं, पता हवाबाजी ज्यादा करता हूं। तू जबरदस्ती का दिखाने के लिए 4 दोस्त के आगे पीछे घूमता है, तेरे पास ये है वो है, तो अकेले बैठ के सोच, तेरे पास खुद का कोई स्किल है क्या? वो सवाल वो कर सकता है क्या खुद से? उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो बोलेगा नहीं नहीं, जिंदगी बहुत प्यारी है, भगवान तू मुझे बचा लेगा। वो एक लाइन बोलेगा, सब कुछ उम्मीद पे कायम है, उम्मीद पे दुनिया चल रही है, अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से वो अच्छा कुछ ना कुछ चलो कर भी लेगा घिस-घिसा के, लेकिन अपनी किस्मत का रचयिता, अपनी किस्मत का राइटर वो कभी नहीं बन पाएगा। तो यहां तक अगर चीजों को समराइज करें तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि यस कैरेक्टर इज रियल, और कुछ चीजें हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ छोड़ दो,
किस्मत के भरोसे, नहीं नहीं नहीं, एक इंसान गलती क्या ही करेगा, माफ कर दो। लेकिन अगर आप पैटर्न्स पकड़ सकते हैं, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमें बहुत सारे महान राजाओं के हमारे कुछ खराब किस्से सुनने को मिलते हैं, जिससे मेरा दिल भी टूट गया। जैसे कि वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, अगर वो पैटर्न्स को पकड़ पाते, अगर वो मोहम्मद गौरी के पैटर्न्स को, तो कभी भी इस महान चक्कर में नहीं फंसते कि मैं महान हूं और दुश्मन को जाने देते। सीधे भारत का इतिहास आज कुछ और होता। लेकिन हिस्ट्री में जो हुआ हम उसको बदल नहीं सकते। पर आज से भी अगर हम सब रेबल्स मिलकर कसम खाएं कि अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हमारे कंट्री को सुपर इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यस, आई एम नॉट जोकिंग, क्योंकि कोई भी कंट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, एंड पीपल कौन होते हैं? जिनका कैरेक्टर सॉलिड हो, जो अपने वर्क में डीप एथिक्स डाले और अच्छा वर्क प्रोड्यूस करें। नाउ इस पावरफुल कंटेंट के मीट पार्ट पे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्वाइट करता हूं अपने टॉप क्लास रेबल्स यूनिवर्सिटी में, जहां ये 9 के 9 टॉप क्लास वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं। आपको टाइम की मास्टरी करनी हो, चाहे आपको अपना पहला लाख कमाना हो, चाहे कम्युनिकेट करना हो टॉप लाइक, चाहे आपको सोशल मीडिया पे वायरल जाना हो, चाहे आपको सिग्मा मैन बनना हो, चाहे आपको डेंजरस वर्जन एक्सप्लोर करना हो, इतनी सारी चीजें। और मेरा वादा है, आप जानते हो जो मैं बनाता हूँ एवरी चीजें नहीं होती। जाइए रियलिटी बनाइए। मैंने कुछ प्राइस का बैरियर लगाया है, क्योंकि मैं सिर्फ सीरियस रेबल्स को इन्वाइट करना चाहता हूँ, किसी टाइम पास की वो बस सुन ले और कहीं जाके कुछ भी मेरे बारे में गलत बोले। ये वही लोग हैं जो सो कॉल्ड कोर्सेज से थक चुके हैं और रियलिटी चेक चाहते हैं, रियलिटी वाले वर्कशॉप चाहते हैं, जो प्रैक्टिकल है, प्रूवन है, विद माय गारंटीड रिजल्ट है, अगर आप एक चीजों को सही से फॉलो करो। लिंक आपको सारे नीचे मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो आप टीम को व्हाट्सएप करवा सकते हो 9453151192। आप बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं तो +91 कंट्री कोड लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब इस पूरे प्लॉटिंग का मेन पार्ट डिस्कस करते हैं कि आदित्य, हाउ टू चेक समवन कैरेक्टर। एक ऐसा अनबीटेबल स्किल जो आपको मनी मार्केट में, लोगों की दुनिया में, डेटिंग की दुनिया में, जॉब की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, just like this you will catch the people. The first and foremost मेरी लर्निंग का कोर एसेंस जो मैं हमेशा लोगों में देखता हूं, which is doers versus speakers, करने वाले और बोलने वाले। ये लाइन सुनने में सरफेस लेवल पे बहुत छोटा है, बहुत छोटा। क्या आदित्य, हाँ सब तो बोलते हैं ऐसा और कर ही लेते हैं, समझो इसको। मैं आपको डीप क्लैरिटी समझाता हूं। देखिए, जो लोग करने वाले होते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी में आप नोटिस करोगे ना, वो चाह कर भी मुंह से ज्यादा नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको पता है एक समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज वाई दे आर 200% श्योर, नॉट 100%। तो वो मुंह से ज्यादा प्रूव नहीं करते। बट स्पीकर्स को देखोगे जिनको पता है कि मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊं, वो बस बड़बोली करते हैं। क्योंकि सोचो, हर किसी को ना अपने सर्वाइवल का थ्रेट है, हर किसी को जिंदा रहना है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी याद है ना आपको? हर किसी को जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए अपनी वैल्यू को दिखानी पड़ेगी। जो काम कर रहा है, जो पैसे कमा रहा है, जो नाम कमा रहा है, जो इज्जत कमा रहा है, जो इन्फ्लुएंस कमा रहा है, जो पावर में, अथॉरिटी में, उसको ज्यादा ब्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको पता है उसका काम हो रहा है उसकी मेहनत से या चीजों से। लेकिन जिसको नहीं, वो कैसे करेगा? बोल कर। जानो, देखो मेरे शो ऑफ वाले कपड़े, देखो मेरी शो ऑफ वाली जबरदस्ती की बोली, देखो मेरी शो ऑफ वाली सो कॉल्ड दुनिया, क्योंकि मैं अंदर से खोखला हूं या खोखली हूं। ये बहुत डीप है। लेकिन कैरेक्टर आपको चेक करना है तो समय के साथ लोगों के एक्शन को नोटिस कीजिए। क्या ये बोलता है तो एटलीस्ट 60-70% बातों को रखता है या रखती है, या सिर्फ हवाबाजी है? आपको थोड़ा देर के लगेगा, नहीं आदित्य ऐसा नहीं होता, शायद इंसान के सर्कमस्टेंसेस हैं, फैमिली खराब हो सकती है। ये एक बार होगा, ये 2 बार होगा, बार बार नहीं होगा। कैरेक्टर इज अ रिपीटेटिव पैटर्न, जस्ट लाइक मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स डेटा। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ऊपर का करिश्मा जिनको कंट्रोल कर रहे हैं। ये इंसान के हाथ में है। बहुत चीजें इंसानों के हाथ में नहीं है, मुझे पता है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स या जो भी चीज होती है। बट मेजॉरिटी इन द गेम ऑफ कैरेक्टर उनके हाथ में है। वो अपने हाथों से इस दुनिया में अपनी स्वर्ग और नर्क दोनों डिसाइड करते हैं। अभी आपके लिए बहुत हार्ड होगा, मुझे पता है एक्सेप्ट करना। मेरे लिए इवन आज भी हार्ड है, लेकिन मैंने 70-80% इसको पचा लिया। और यस, फ्रॉम द डे मेरी कहानी बहुत आसान होती जा रही है। सेकेंड, लर्न टू सी द आर्ट ऑफ पैटर्न इन पीपल बिहेवियर विद द पासिंग ऑफ टाइम। अगर आप मैथ्स और इकोनॉमिक्स से बेसिक चीजों को समझते हो तो उसके अंदर कुछ डेटा पैटर्न्स हो। डेटा के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि एआई का बूम चल रहा है। जो लोग इस एआई टेक्नोलॉजी का फायदा लेंगे, पे काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस रनर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो जॉब गोअर हो, कोई भी हो, वो मजे लेगा। जैसे मैं पूरे मजे ले रहा हूं अभी एआई। और जो नहीं लेगा वो सिर्फ सर पिटेगा। तो मैं पैटर्न देख के प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि एआई आगे आने वाला है। एआई सिर्फ लैपटॉप तक लिमिटेड नहीं है। ये आपके हेल्थ केयर, या आपके बोलना, या आपके प्लानिंग, या आपके डिजाइनिंग, या आपके स्टडी, या आपके रिसर्चेस, हर चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है बहुत तेजी के साथ। तो जो बस सोच के बैठा है एआई, मेरा काम तो है बस लैपटॉप पे बैठ के कवर बनाना, मेरा काम तो है बस कपड़े की सिलाई करना, या इस बिजनेस को बस रन करना, मेरे काम का क्या एआई है, बस होटल चलाना है। बहुत गंदा फंसेंगे, बहुत गंदा फंसेंगे। क्योंकि एआई वही चीज है लाइक इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब लोगों को लग रहा था कि जो लैपटॉप चलाते हैं ना, जो आईटी सर्विस वाले हैं, वही सिर्फ लैपटॉप चला सकते हैं। लेकिन इंटरनेट बूम आया, जिसने भी इस पावर को पकड़ा, कंटेंट क्रिएशन से लेकर हर चीजों को, वो आगे निकल के आ गया। जो नहीं समझा पीछे छूट गया। सिमिलरली इंसान के अंदर एक पैटर्न होता है। आपको लगेगा इट इज नॉट पॉसिबल आदित्य, नहीं ऐसा नहीं होता। मुझ पे भरोसा नहीं है, वक्त बीतने दीजिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए।
मैं जब भी कोई बातें करता हूँ हवाबाजी में नहीं करता, बहुत एक्सपीरियंसेस जुड़े होते हैं, बहुत लर्निंग और बहुत एक्सपीरियंसेस देखने के बाद बात करता हूँ, आपको पता है। तो मेजॉरिटी पीपल, मैंने कहा सब नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ द मासेस अपने अनकॉन्शियस के रिपीटेटिव बिहेवियर पे कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑपरेट कर रहे थे, कर रहे होंगे। एक इंसान अगर हर वक्त गलत लड़की को चुन रहा है तो वो एक बार बिलीव कर देगा कि मेरे साथ गलत होता है, मैं बहुत सीधा लड़का हूं, मैं काट के चली जाती है। भाई तू हर बार क्या, तू इतना गधा है? बोलना नहीं चाहिए, तू सही में इतना गधा है कि तुझे यही पता नहीं चल रहा कि कौन लड़की सही कौन लड़की गलत है, या तो तुझे फिजिकल प्लेजर की इतनी डिजायर है जो वर्ड में यहाँ यूज नहीं कर सकती, तू सब कुछ भूल चुका है। ये बात बोल कि मैं इतना भूखा हूं शरीर का कि अपने भूल जाता हूं कि लड़की सही चुनना भी चाहिए कि नहीं। ये है सच्चाई तेरी। लेकिन तू बोलेगा नहीं नहीं, मैं इतना स्वीट हूं ना कि सब मेरा फायदा उठा के चली जाती। अच्छा जी, लड़कियां सब खराब है, तू ही सबसे बड़ा सीधा आदमी है। मेरी बातें हार्ड है बट समझना डीप साइकोलॉजिकल लेवल पे। थर्ड थिंग टू चेक द पैटर्न ऑफ अ ह्यूमन इज टू चेक द यू टर्न बिहेवियर। आपने देखा होगा ना, जब गाड़ी को यू टर्न लेना होता है तो कैसे घुमाते हैं गाड़ी। सिमिलरली कैरेक्टर भी ना यू टर्न पैटर्न को फॉलो करता है। अगर कोई इंसान आदत से लाचार, जिसको बोलते हैं, जो अपने पर काम नहीं कर रहा है, देखो मैं ये नहीं कहता कैरेक्टर चेंज नहीं होता, मैंने भी अपना 50-60% बहुत हद तक चेंज किया है, बट 20-30% अनकॉन्शियसली ऑपरेट हो जाता है मेरे से, उससे मेरा काम चल रहा है। लेकिन जो लोग नहीं, मेजॉरिटी लोग कर पाते, वो यू टर्न पैटर्न को फॉलो करेंगे। लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है जो अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसके बोर्ड या नीट या जेईई का पेपर आ रहा है और वो पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्शन के लिए पहले बहाना देता था कि यार मैं जब बाहर जाता हूं ना कोचिंग में, तो कोचिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, लड़कियां कभी कभी आ जाती है, मेरी बातें हो जाती है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। ठीक है, वो छोड़कर वो बैठ जाता है घर के अंदर, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे ही जब वो ऑफलाइन कोचिंग कर रहा होता है तो बोलता है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करो, सब ठीक है। अब सब करके उसने घर में खुद को लॉक कर लिया है, और जब मम्मी पापा आसपास के लोग चले गए तो चुपके से क्रोम में न्यू इनकॉग्निटो खोल के अपने डीप सर्चेस को, अपने डार्क डिजायर वाले सर्चेस को, पॉर्न वीडियो से लेकर हर चीजों को सर्च करना शुरू करता है। अब पढ़ाई का जो बहाना कहीं और टाल रहा था, ये बहाना कुछ और बन गया है। तो देख लो, घुमा फिरा के उसको पढ़ाई नहीं करना है तो पहले तो सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस पे डाल रहा था, लेकिन जिसको नहीं पढ़ना होता है वो कोई ना कोई बहाना करके उसी पैटर्न में वापस आ गया। यही होता है इंसान कैरेक्टर के साथ। वो उस समय के लिए बोल देगा सर मैं ना तो बीमार पड़ गया, सर मैं ना थोड़ा सा थका फील कर रहा था, लेकिन अगर उसकी टेंडेंसी है वीक कैरेक्टर वाली, वो कुछ ना कुछ बहाना करके उस काम को नहीं करेगा या बहुत ढीला करेगा। और अगर आप ये पकड़ नहीं पाओगे तो गलत इंसान को जॉब में हायर करोगे, गलत बॉस को पिक करोगे, गलत डेटिंग पार्टनर पिक करोगे, गलत दोस्त पिक करोगे। भगवान भी ऊपर से बोल रहा होगा किस गधे के चक्कर में फंस गया हूं। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं यहां तक। फोर्थ वन, लुक एट द चॉइस ऑफ देयर पीपल। देखो ये बहुत हार्ड है और बहुत डीप है। एक इंसान के आसपास के लोग, उसके बारे में पहले मुझे बहुत ऊपर बातें लगती थी कि इंसान के जो उसके 5 लोग जिससे वो घिरा होता है उसके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, पहले मुझे हल्का लगता था। लेकिन आपको नहीं पता जिस 5-6 इंसान से वो घिरा हुआ है उसके बारे में कितना कुछ वो बताता है, कितना कुछ पता चल जाता है। जस्ट इमेजिन अ मैन हु इज लिटिल बिट, लेट्स से मेरे वीडियोस देख के थोड़ा इंस्पायर, अच्छा कुछ करना चाह रहा है, लेकिन शाम में जाके दारूबाजों के साथ बैठ रहा है, स्मोकर के साथ बैठा हुआ है, उसका ना चाहते हुए पैटर्न वहीं जाएगा। चल भाई शिमला चलते हैं, अरे पढ़ाई हो जाएगा, काम हो जाएगा, उस पैटर्न में वापस हो जाएगा। तो शायद आप थोड़ी देर के लिए बोल नहीं लड़का तो मेहनती है ना, थोड़ा शराब दारू पी लेता है, आपको भी लग रहा है। अगर वो अवेयर नहीं हुआ ना, वो उसको ऐसा जकड़ेगा ना, उसको अभी लगेगा चलो 2 पैक दारू है, ये 2 पैक कब एक बोतल बन जाएगी, एक बोतल कब पूरी रात की रात खुलेगी, ये रात की रात कब पूरी की पूरी डिब्बी बन जाएगी सिगरेट की, उसकी लाइफ हेल्थ तक हो जाएगी। कर वो सब कुछ लेगा। देखो मैं करियर पर सवाल किसी का नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक होता है कैरेक्टर पकड़ना और एक होता है किसी को इग्नोरेंस में जीना। मैं आपको उसके लिए अवेयर कर रहा हूं। तो जब भी 5 लोग को आप देख के बहुत ज्यादा अंदाजा लगा सकते हो। मैं बहुत क्लियरली चुपचाप में जब कहीं मिलता हूं, कहीं जाता हूं, मैं बिना कुछ बोले उस इंसान के आसपास के लोगों को बस देखता हूं, उससे वो कैसे बातें कर रहा है, वो कैसे बातें कर रही है, एक एक चीज रिवील हो जाता है उस इंसान के बारे में। क्योंकि वो अपने बारे में चलो मास्क पहन के बैठ जाएगी, मैं बहुत प्यारी लड़की हूं, मैं बहुत प्यारा लड़का हूं, या मेरे साथ बैठ सकते हो, जो भी चीज है, बट उसके आसपास के लोग क्या है, उससे वो क्या बातें करती है, उसका क्या माइंडसेट है, ये बहुत अलग चीज है। ये तुरंत बता देगा। सिमिलरली कोई लड़की अगर अपनी लड़की को डेट करना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है, तो चुपचाप उनके दोस्तों को और कैसे वो बातें करता है उसको देखिए, क्या वो कंपैटिबल है। आप कूल बनने के लिए बोल देंगे मेरा बंदा, वो सो कॉल्ड बहुत सारे सॉन्ग्स नहीं चलते कि मेरा बंदा तो ऐसा टफ है, मारधार करता है, गोलियां चलाता है, या हवाबाजी सिर्फ फिल्मी दुनिया तक अच्छा लगता है। अगर एक समझदार इंसान को नहीं ढूंढोगे आप तो आपकी जिंदगी हेल बन जाएगी। फिर बोलोगे यार सब खराब है मेरी लाइफ में, मुझे किसी को डेट नहीं करना, पूरी मर्द जात या लड़की जात से आपका हेट बढ़ जाएगा। फिफ्थ वन, एज अब्राहम लिंकन सेड, इफ यू वांट टू टेस्ट द कैरेक्टर ऑफ अ मैन और अ वुमन, चेक हिम अंडर द गेम ऑफ पावर। अगर एक आदमी या औरत की आप सही कैरेक्टर को चेक करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा पावर देकर देखिए। ये लाइन आपने बहुत बार सुना होगा ना, मैंने भी सुना था बचपन में कि गरीब लोग बहुत सीधे होते हैं, अमीर लोग कुचल के चलते हैं। नहीं सर, गरीब लोग को कभी अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं पावर लेने का। अगर उनको मिल जाए ना तो अपने औकात को भी दिखा देंगे। अगर वो अवेयर नहीं है तो मुझे भी लगता था हाँ यार ये लोग कितने प्यारे लोग होते हैं, ये बेचारे इतने सीधे अमीर लोग इनको कुचलते रहते हैं। ऐसा नहीं है। पावर के अंदर सही बिहेव करना ये बहुत ही ज्यादा कम लोगों को आता है, क्योंकि पावर मेजॉरिटी लोगों की मति भ्रष्ट कर देता है। ये गलत नहीं है, मैंने भी ये चीज बहुत हद तक अपने ऊपर फील किया है, बट मैं कोशिश करता हूँ, चूंकि मैं अवेयर हूं तो कोशिश करता हूँ ये कम से कम।
क्योंकि जब पावर इन्फ्लुएंस मिलता है तो लिटरली यू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद खुद को संभालना, ईगो को कंट्रोल में रखना, सही से बात करना, लोगों को अच्छे से ट्रीट करना, ये अगर आपके अंदर नहीं है तो बहुत जल्दी लोग स्मेल कर लेंगे और आपका कैरेक्टर वीक पकड़ा जाएगा। 6 लर्न द आर्ट टू नोटिस द पीपल इन सम एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस और व्हेन दे आर नॉट सोशली एक्टिव। सोशली तो आप बहुत लोग को इतना चहचहाते देखते होगे ना, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि आदित्य मेरे को कितना खतरनाक मास्क पहनना पड़ जाता है कि मैं सही में इतना हंसमुख हूं क्या। रियल लाइफ में तो मैं इतना लोगों को एंटरटेन भी नहीं करता, पर सोशली हम सब बहुत ज्यादा जबरदस्ती का अप्रूवल पाने के लिए हरकतें करते हैं। क्योंकि देखो, हमें सोसाइटी से अलग नहीं होना, जो मैंने लॉ नंबर 3 तुम्हें बताया भी था, जो गलत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको सही में किसी को टेस्ट करना है, क्योंकि तो कैरेक्टर क्यों हम टेस्ट करना चाहते हैं, हमें एक दिन के लिए बिजनेस डील के लिए कैरेक्टर को जानने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, मेरे को ज्यादा कस्टमर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बट जिसके साथ आपको वक्त बिताना है 6 महीने का, साल भर का, जिंदगी भर का, वहां कैरेक्टर टेस्टिंग आता है। इसलिए बार बार डेटिंग का नाम ले रहा हूं, इसलिए बार बार मैं बिजनेस के लिए एम्प्लॉय हायरिंग कह रहा हूं, या जॉब के लिए आप हायरिंग के लिए जा रहे हैं, या पार्टनरशिप के लिए, या दोस्ती के लिए। ये सब लॉन्ग टर्म बॉन्ड है। यहाँ पे कैरेक्टर आपको चेक करना ही पड़ेगा। आप इग्नोरेंस में चलिए, मुझे हेट कर लीजिए, नीचे डिसलाइक बटन दबा दीजिए, लेकिन जब आप टेस्ट करोगे ना, वापस आके बोलेगा आदित्य आई लव यू और हेट यू बट कैन नॉट इग्नोर। ये सच्चाई है। लोगों को पर्सनली ऑब्जर्व करना सीखिए। सोसाइटी के बीच में नहीं, सोसाइटी के बीच में 4 गिफ्ट एक दूसरे को लोग दे रहे हैं, दांत खोल के हंसे जा रहे हैं, कपड़े का शो ऑफ चल रहा है, बातों का शो ऑफ चल रहा है, बिजनेस का शो ऑफ चल रहा है, कार्स का शो ऑफ चल रहा है, वो सब करते हैं, नथिंग न्यू, क्योंकि वहां एक्सेप्टेबल फील होना है। लेकिन अकेले में नोटिस कीजिए प्रेशर के अंदर ये बंदा कैसे चीजों को रिएक्ट करता है, अपने लोगों पे कैसे बेमतलब का फटता रहता है। इमोशंस जब बहुत खराब जा रहे हैं, प्रॉफिट डाउन में है, ब्रेकअप का बहुत सिचुएशन खराब हो रखा है, कैसे वो डील करता है, कैसे वो डील करती है, वो है उसका रियल टेस्टिंग फेज। कैसे गंदे गंदे मुंह से उसकी बातें आ रही हैं, या क्या गंदे गंदे वो हरकतें कर रहा है या कर रही है, वहां पे उसका टेस्टिंग है। वो अगर पास हो गया तो भाई वो आप ही के लिए था या आप ही के लिए है, बिजनेस हो, जॉब हो या डेटिंग। एंड इसके अंदर एक चीज आप और देख सकते हैं कि लोग जीतने और हारने पे कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि जीतने और हारने की साइकोलॉजी समझो पहले। मैं भी इसको देखो, हर चीज पर मेरा कॉन्शियस अटेंशन बहुत हाई रहता है। और मैं आपको एक साइकोलॉजी के हार्ड फैक्ट बताता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि जब आप साइकोलॉजी, फिलोसफी या बहुत चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप लिटरली लोगों से बहुत ज्यादा कम रिलेट कर पाओ। आपको कोई शादी फंक्शन में आप कहीं जा रहे हो, आप दोस्ती से मिल रहे हो, आप लोगों के मतलब पढ़ रहे होगे, आपको लगेगा मैं कैसे इतना एक्टिंग कर लूं, बट आपको करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, मैं चाह कर भी बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं कर पाता। कोई मुझे बोला तब नाचो, तुम शुरू कर दो नाचना, वो 6 साल पहले नाचना मेरा बाहर कभी आ ही नहीं पाया, क्योंकि मैं चाह कर भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर एक अलग ही सेट ऑफ दुनिया चल रही है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि कैसे, लेट्स से कि कोई डेटिंग पे है तो मैं देख पा रहा हूं लड़का क्यों इतना भूखा है, लड़की क्यों इतनी भूखी है, और मैं डार्क डिजायर्स रिवील नहीं कर सकता, बट मैं सब चीज मुझे दिख रहा होता है सरफेस लेवल पे, बट मैं इग्नोर करता हूं। ऑब्वियसली हम सोसाइटी में रहना है, मिलजुल के चलना। बट आप जब इन चीजों की पढ़ाई करोगे तो जिंदगी जीने का मजा अलग है, लोगों को देखने में, समझने में। तो जस्ट लर्न इट। सो मैं आपको यही बता रहा था कि विनिंग और लूजिंग में लोगों को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जीत के समय एक इंसान लिटरली बहुत बड़ी जीत है। देखो कैसे वो अपनी इमोशंस को कैसे लेकर जा रहा है, कहां लेकर जा रहा है। और हार के समय भी क्या बहुत दिल पे ले लेता है, बहुत बुरा लग जाता है, ईगो बहुत जल्दी कोई उसका टुकरा सकता है या हर्ट कर सकता है, तो शायद बहुत इजीली आप उसको मोहरा ही बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो मैंने पावर लॉ में शेयर किया। तो ये सब चीज आप देखकर बहुत इजीली पता कर सकते हैं, ये जो 6-7 साल मैंने बताया है, कोई इंसान का कैरेक्टर कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई है, इवन लॉ नंबर 1, 2 और 3 में, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। आपका दिमाग बहुत बार घुमा होगा, आदित्य तुम तो समझ जाते हो, अच्छा कोशिश भी कर रहे हो, बट हमारे दिमाग में नहीं जा रहा है। तो देखो, फिर से याद दिला रहा हूं, कोई भी महान नहीं था, कोई भी महान नहीं है, कोई भी महान नहीं होगा। एवरीथिंग इज अ प्रैक्टिस। मुझे भी नहीं याद, मैंने 4 साल पहले एक बुक बहुत प्यारी सी पढ़ी थी, करेज टू बी डिसलाइक। मैं उसकी बहुत सारी लर्निंग भूल चुका हूं, मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको प्राउडली बोलूंगा ईगो को बचाने के लिए, नहीं मुझे याद है, जो पूछना है पूछ लो, नहीं मुझे याद है। हम ह्यूमंस हैं, हम रिपीटेबल क्रिएचर्स हैं। तो बार बार देखिए, बार बार नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। दे आर द प्रैक्टिकल। जो भी कंटेंट में बनाता हूं, कुछ भी थ्योरी नहीं है। आप आज से मार्केट में टेस्ट कर सकते हो और मुझे आके बता सकते हो, चाहे यहां बनाओ चाहे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाओ। सो अब लास्ट में समझिए कि आप कैसे अपना कैरेक्टर बेटर कर सकते हैं। ये करने का सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका यही है, सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए सबसे पहले कि आप क्या है। भागना नहीं है खुद से। मैं जानता हूं बहुत डरावना लगता है जब आप कंबल में सो रहे होते हैं, बगल में आपके साथ का मॉन्स्टर आपको देख रहा होता है और आपके ऊपर हंस रहा होता है। आपको लगता है कि नहीं यार, मैं अपने को फेस नहीं कर पा रहा हूं, नहीं हो रहा है। लिटरली आप में से बहुत लोग ये चीज जानते हैं, पर फेस कीजिए। वो मॉन्स्टर आपके पीछे छुप के ऊपर हंस रहा है, दांत बड़े बड़े निकाल रहा है। जब तक आप उसको सामने देख के, आंखों में आंखें देख के बात नहीं करोगे, वो आपके ऊपर अपनी आंख बड़ी करता रहेगा। लेकिन जैसे आपने उसको देख लिया, सवाल कर दिया, उसको डरा दिया, ऐसा भागेगा वो आपके आसपास, भटकेगा भी नहीं। सो सबसे पहला तरीका है सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियस, पूछना सवाल, अंदर जाना, क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं। सेकंड स्टेप है रीड करना स्टार्ट कीजिए। अभी आपका नॉलेज सोर्स बहुत लिमिटेड है, वो इंस्टाग्राम के रील्स, शॉर्ट्स, या चलो कुछ चैनल अच्छे हैं मेरे जैसे, या बट आप अभी एवरेज कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और ब्रेन इनपुट आउटपुट मशीन है। आप कभी भी कूल
फूल नहीं बन सकते कि मैं ये क्रिंज शो देखकर मैं अब अच्छी बातें कर लूंगा, अच्छा कुछ पढ़ लूंगा। आपका फोकस लगेगा ही नहीं जब तक आप ग्रेट थिंकर्स, ग्रेट लोगों को स्टडी या देखोगे नहीं। इनपुट आउटपुट बहुत स्ट्रांग है। अगर आज मैं फिर से कोई क्रिंज शो शुरू कर दूं देखना, तो मैं चाह कर भी फोकसफुल काम नहीं कर पाऊंगा। समझिए इन सारी चीजों को। सेल्फ अवेयरनेस करके अच्छी चीजों को पढ़िए, इंफॉर्मेशन कंज्यूम कीजिए। आपका ब्रेन खुद आपको सिखाएगा कैसे कैरेक्टर को अपना स्ट्रांग करना है, और अपना कैरेक्टर आप स्ट्रांग कर दोगे ना, तो ये चीज आप दुनिया में रिफ्लेक्ट करोगे, आप खुद पता भी कर लोगे अच्छे अच्छे लोगों को। वैसे तो ये है पूरा फ्रेमिंग। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको मेरा परफॉर्मेंस? सब लोग नीचे कमेंट करेंगे, मुझे सबका कमेंट चाहिए। प्लीज डोंट बी अ पैसिव लिसनर कि सुना वो ना साइड हीरो की तरफ दुनिया देख रहे हैं, अच्छा मूवी चल रहा है देख लेते हैं। ऐसे करो कि जिंदगी भी आपको से ढकेल देगी साइड में। एक्टिव बनना सीखिए, थोड़ा इंगेज कीजिए जिंदगी के साथ। स्टूडेंट है तो दम लाके पढ़ाई करना, वीडियो देख लो तो इंगेज करना, कमेंट करना, अपने सजेशन रखना, अपने क्रिटिसिज्म रखना। बताइए, मैं सब पढ़ता हूं, देखिए या जो भी आपको अच्छा लगा, अपने एक्सपीरियंसेस, लर्निंग बताइए। कोई टॉपिक अच्छा तो शेयर कीजिए, मैं नोट करता हूं एक चीजों। बट हाँ, क्रिटिसाइज कीजिएगा तो तरीके से कीजिएगा, हार्ड वर्ड्स और गंदे लैंग्वेज का यूज मत कीजिएगा, अदरवाइज माय टीम विल ब्लॉक यू। कॉम्बोज पे आपको और भी ऑफर मिल जाएंगे, और आपको और हेल्प चाहिए तो मेरी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द व्हाट्सएप 9453151192 प्लस 91 कंट्री कोड आप यूज कर सकते हैं। और साथ में इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं अपनी लाइफ की अपडेट्स इंस्टाग्राम के थ्रू या बहुत सारी चीजों में करता हूं, बनाता हूं या आने वाली है, और मैं अपडेट करता रहता हूं। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं किसी ऐसी पावर पैक परफॉर्मेंस के अंदर इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बहुत ही कुछ अच्छा टॉपिक पिक करेंगे, एंड ग्लोरी विल